नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। असल में पूरे देश को अब जो है टुकड़े टुकड़े में बेचने का खेल शुरू हो गया। पहले जिसे इस भाजपा सरकार ने विनिवेश का नाम दिया था, अब निजीकरण को उन्होंने मौद्रीकरण का नाम दिया। असल में यह जो मौद्रीकरण सब ये लेकर आए हैं, निजीकरण से जनता अब समझने लगी है कि देश को बेचने का खेल होता है निजीकरण करके, इसलिए उन्होंने शब्द बदल दिया। असल में वह देश बेचने का ही खेल कर रहे हैं। असल में क्या है कि निजीकरण का जो खतरा है वो है तो सबके लिए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो असर है वह इस देश के SC, ST, OBC समाज के ऊपर पड़ना है। इसलिए हम लोगों को लड़ने की जरूरत ज्यादा है। आप देखिए कितना दिलचस्प है, एक तरफ ये लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ भारत माता के संसाधन, भारत माता की संपत्ति को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं। कितने शर्म की बात है। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष SS कुमरे साहब और हमारे प्रदेश संयोजक AR सिंह जी और हमारे प्रदेश महासचिव नरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भोपाल में आयोजन किया है। और इस आयोजन का यह भी मकसद है, हम पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा कन्वेंशन, एक बड़ा सम्मेलन निजीकरण के खिलाफ करेंगे और पूरे भोपाल को हम लोगों से भर देंगे। लोगों का जो गुस्सा है उस दिन इस सरकार को देखने के लिए मिलेगा। कि अब क्या है कि आप जब बात करेंगे तो फिर आप तो सरकार के खिलाफ बात करेंगे, तो आपको तो जेल में होना चाहिए। सवाल पूछने वाले पत्रकार तो जेल में जाते हैं ना। अभी न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर परसों छापा पड़ा है ना। सरकार से सवाल पूछने वाले जेल में जाएंगे। और सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जो कि जेल रह चुके हैं, जिन्होंने बेईमानी की है, वैसे लोगों को सरकार Z+ सिक्योरिटी देती है। तो इस सरकार का तो एजेंडा ही है। क्यों वो कोई अनुदान की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको तो जेल भेजेंगे। इस देश में इसी परिस्थिति के खिलाफ तो परिसंघ लड़ रहा है। इसी स्थिति के खिलाफ तो आज भोपाल में AR सिंह जी यह बैठक कर रहे हैं कि देश में सच बोलने वालों को रोका जा रहा है, सच बोलने वाले पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हत्या तक कर दी जा रही है। तो इसी के खिलाफ तो परिसंघ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, परिसंघ इस देश को बचाने के लिए लड़ रहा है। परिसंघ संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहा है। परिसंघ सच बोलने वाले पत्रकारों के लिए लड़ रहा है। परिसंघ सच बोलने वाले जो छोटे छोटे YouTube ब्लॉग वाले हैं, उनकी हक की लड़ाई लड़ने का काम परिसंघ कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। आने वाले समय में मध्य प्रदेश चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो परिसंघ किसका समर्थन करेगा? परिसंघ का एजेंडा स्पष्ट है, हम किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं। परिसंघ का एजेंडा स्पष्ट है, निजीकरण के खिलाफ लड़ा जाएगा, आरक्षण बचाने के लिए लड़ा जाएगा। जो भी लोग आरक्षण के खिलाफ जाएगा, जो भी लोग निजीकरण के खिलाफ होगा, परिसंघ उसके खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। और मेरा एक सवाल है जी कि जो प्राइवेटीकरण हो रहा है और प्राइवेटीकरण के इसमें संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट और संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट 16/4, 15/4 का जो व्याख्या करना चाहिए वो व्याख्या के अनुसार काम नहीं कर रहा है। और एक तरफ जो सामान्य को भी रिजर्वेशन 10% लागू कर दिया है और हमारा रिजर्वेशन जो कि फंडामेंटल राइट है उसको ये किया जा रहा है। मतलब तो इनका चाहे सुप्रीम कोर्ट, कौन लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में? जनेऊ वाले लोग बैठे हैं। उनका तो एजेंडा ही है ना कि इनको वापस गले में हरिया टांग दो और पीछे झाड़ू लटका दो। इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। न सुप्रीम कोर्ट हमारा है, न CBI, EID सरकार, कोई हमारा नहीं है। सब हमारे खिलाफ है। यह सरकार, चाहे यहाँ की राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वह देश के SC, ST, OBC के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम संसद में और विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम अपनी लड़ाई अब इसमें आप मैं आपके सवाल का सही जवाब दे देता हूँ। अब क्या है कि जब हमारे संगठन, हमारा पहले एक राजनीतिक दल हुआ था इंडियन जस्टिस पार्टी, उससे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ाते थे
तो 1000, 2000, 500 वोट मिलते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े तो हमारे ही लोगों ने वोट दिया और देश में सबसे अधिक वोटों से सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता। तो हमारे लोग उन सांसदों विधायकों पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि AR सिंह जी कल चुनाव लड़ जाएं जो अम्बेडकरी आंदोलन की बात करते हैं, तो जय भीम का नारा लगाने वाले भी इनको वोट नहीं दे। लेकिन अगर यही एक कांग्रेस और भाजपा का सिंबल लेके आ जाएंगे, इनको सब लोग वोट देंगे। तो जो हमारे भी लोग हैं वो वोट दे रहे हैं पार्टी को देकर और उन्हीं नेताओं को देकर जिनकी खिलाफत करते हैं। तो फिर उनसे आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपने तो उनको वोट दिया ही नहीं, आप तो पार्टी को वोट देकर भेज रहे हैं वहां। तो बेईमानी तो होगी, क्योंकि हमने खुद से ही बेईमानी कर लिया। हमने बेईमानी कर नेताओं को चुना है, तो नेताओं से ईमानदार नेतृत्व की बात कैसे की जा सकती है? मैं नरेंद्र चौधरी, परसंग मध्य प्रदेश का देश महासचिव। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय भी आए हैं। मध्य प्रदेश परिसंघ का इसमें बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें जिला स्तर से, ग्रामीण स्तर से कितने पदाधिकारी सदस्य उपस्थित हुए हैं, एक अनुमानित संख्या में जा रही थी। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी डॉक्टर ओम सिद्धा जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं और हम लोगों मध्य प्रदेश परिसंघ ने ये तय किया है कि जो हमारे वॉलंटियर हैं प्रदेश में, जो हमारे लीडर हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, संभाग पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, पंचायत पदाधिकारी हैं, महिला प्रकोष्ठ हैं, बेरोजगार प्रकोष्ठ है, उनके प्रमुख लोगों को हमने आज यहाँ आमंत्रित किया है ताकि हम एक प्रदेश में बड़े स्तर पर एक निजीकरण के खिलाफ में आंदोलन नहीं खड़ा कर सकें। इसलिए हमने यहाँ चुनिंदा लोगों को, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको आमंत्रित किया है और एक रणनीति बनाएंगे हम यहाँ। प्रदेश में जो आंदोलन का कार्यक्रम किया जाएगा वो गांव तक कैसे आयोजित किया जाएगा, कैसा रहेगा उसको मीडिया? हमारे संगठन की जो कार्यशैली है वो ब्लॉक तहसील लेवल पर भी हम लोग जाएंगे और वहाँ हमारा संगठन का, और वहाँ से जो हम अलग जगाएंगे वो निजीकरण के खिलाफ में हम माहौल बनाएंगे। हमारे कार्यकर्ता लोग तहसील ब्लॉक स्तर पर जाके इस निजीकरण के खिलाफ में एक बड़ी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। नगर बजट में जो हमारा प्रदेश में आंदोलन होगा वो परिलक्षित है।